Hello friends, this is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. We would like to see Gala paper, that is the last one over here. Section D, paper 5 standard. Gala paper 5 standard and section B. Now, we would like to see first question in the form of construction. 47. Construct triangle ABC with BC 4 cm, AC 5 cm, measure C 120, and then construct similar to such that 4/5 times. इसका रिचर स्केल फैक्टर लेस देन 1 हो, मतलब कि आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रायंगल से वो ट्रायंगल कैसा होगा, तो ये छोटा। नाउ मैं आपको बता दूं, ये BC और 4 सेंटीमीटर स्केल से आपको करना है, मैं रफली बता दूंगा। नाउ C को 120, एंगल C 120 मतलब कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान से देखो, ये C एंगल C 120, C को 90 बनाओ। C को 90 कैसे बनाएंगे, तो आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहां से एक और यहां से एक, ये आपका हो गया 90। अब ये तो 90 है, इस तरफ आओगे तो लेस देन 90 होगा। अब 90 और 180 का बाइसेक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 नहीं होगा, बराबर, ये 90 है। यहां से एक और करेंगे तो आपका 150 होगा, 60, यहां से एक एंगल ड्रॉ करोगे तो 60, मतलब ये आपका 150 हो गया। ध्यान से देखो, यहां से कंपास रख के पहले आपने 90 बनाया, अब यहां से ही यहां पे ऐसा जो रेडियस है उसके ऊपर एंगल कर दो तो ये हो गया 150, 90 एंड 60। और इसका बाइसेक्टर एक ये पॉइंट से एक ये पॉइंट से करोगे तो ये आपका हो गया 120, ये कितना हो गया 120, बराबर। ऑब्ट्यूज एंगल है। वापस बोल रहा हूं, 90 तो आपको आता ही है। 90 के बाद अगर आप लोग देखो तो 90 और 180 मतलब कि 270, तो 135 हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो 90 के बाद यहां से ही रेडियस का अगर आप लोग देखोगे, राइट, तो एक एंगल बनेगा, तो ये देखो 60, यहां पे कंपास रखने का 60, और ये दूसरा अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, वो भी अच्छा रहेगा। 60 बाइसेक्टर करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट से 60 और दूसरा ड्रॉ करोगे तो कितना हो जाएगा 120। अब क्या करना है, AC मतलब यहाँ पे यहां से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओ, ये आपका हो गया AC, ऑब्ट्यूज एंगल पूरा। और फिर 1 2 3 4 एंड 5, B1 B2 B3 B4 एंड B5, बराबर। B5 से इसको ज्वाइन करेंगे, B5 से हमेशा आपको याद रखने का, नीचे वाले से ज्वाइन करने का। और सेम आर्क लेके, ये आर्क लेके हम लोग यहां से इतना ही रेडियस B4 से करेंगे, इसको एक आप पैरेलल लाइन बनाना, यहां पे आ गया आपका सीधेस। सेम एंगल आपका यहां से 120 बनाने का है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा सिमिलर ये एंगल जो है यहाँ पे कर दो, मतलब कि ये 60, ये 120 आपका हो गया A'। दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको
कहीं पे मिलेगा नहीं, तो ये आपका 47। 47 के बाद 48 देखते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन है। 48, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप कहें 5 सेंटीमीटर का रेडियस। नाउ which are inclined to each other at an angle, draw a pair of tangents which are inclined to each other at an angle 60, write the steps of construction। आपको क्या करना है, यहां से आगे 1 और 2, ये आपका हो गया 120 का है, रेडियस के बीच में 120 मतलब एक टेंजेंट। फिर यहां से एक 90 का ड्रॉ करना है, यहां से एक 90 का ड्रॉ करना है, और दोनों जहां टच हो इसको आप लोग ये A, B और P है, ये आपका 60 का हो गया। ऐसा अपना टेक्स्ट बुक में है, 11.2 में आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 men and 12 women working together to finish a task in 10 days, while 6 men and 8 women working together to finish the task in 40 days. Find out the number of days in which one man alone and one woman alone. Let time taken to finish one job by man be X days and woman by by days। अब one man can do one job in X days, then how many men? 8 men can do one job in 8 upon X days। बराबर, एक जॉब, वन जॉब मतलब के वन जॉब आपका 1 upon X, तो यहाँ पे 8 मैन के लिए 8 upon X। सिमिलरली वन वुमन कैन डू वन जॉब इन Y days, मतलब के 1 upon Y, तो यहाँ पे 1 upon X। तो how many? 12 women can do one job in 12 upon 1। तो पहला इक्वेशन बनेगा आपका ये केस 1, 8 upon x plus 12 upon y, कितने टाइम लगाया? 1 upon 10 इक्वेशन 1। सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर केस 2, 6 men and 8 women, 8 women working together complete the job in 14 days। मतलब कि इसका बनाएंगे तो 6 upon x plus 8 upon y 1 upon 14 इक्वेशन। इसके बाद let 1 upon x भी ये 1 upon y भी 8a plus 12b equal to 1 upon 10, 6a plus 8b equal to 1 upon 10, 8 is 80a plus 120b equal to 1, and 14 6 is 84, 112 equal to 1। ये इक्वेशन 3 और 4 है। अब देखो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, बराबर, तो इसका आप एलसीएम लेना पड़ेगा, बराबर। 80 मतलब 16 5 84 12 7 35 105 और 16 लंबा हो जाएगा। 120
3s are 360 and 12 लंबा हो जाएगा। मतलब एलसीएम काफी डिफिकल्ट होगा। 88 120b देखते हैं। 16 5s are 2 raised to 4 4 3 एलसीएम हो गया आपका 16 3s are 48 into 35 1680 को 80 से करेंगे 160 21 से और 84 से करेंगे तो इसको 21 से और इसको 20 से करो, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका 1680 21 into 12 अरे 120 into 21 25 20 equal to 21। ये तो 1680 है ही है। 112 into 20 2240 माइनस 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 तो आपका B इक्वल टू आया 120 120। अब कहीं पे 88 प्लस 120 on 280 0 0 कट 3 7 88 1 minus 3 upon 7 7 1 जा 7 minus 3 4 upon 7। अगर आप देखेंगे तो 80 और ये 20 तो 27 जा 1 upon 40 हुआ। मतलब कि जो मैन है 1 upon 8 equal to x equal to 1 upon 40 140 days और विमेन अगर आप देखेंगे तो 280 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी कैलकुलेटिव था, इनफैक्ट अगर आप देखें तो मैन 140 डेज और वो 280 डेज, लंबा भी था कैलकुलेटिव भी था, मगर ऐसा आया तो आप लोग देखो कैसा टाइम कंज्यूम हो जाता है। 50 क्वेश्चन नंबर 50 द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 point at a distance, ये टेक्स्ट बुक का है, आई थिंक नंबर 16। 2 points AB AC AB, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 point at a distance, पहला है 4 मीटर, दूसरा खास याद है यहाँ पे मिस्टेक होगी, आप ये 9 मीटर लेंगे जबकि ये बेस से ही है। At a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line it is complementary, एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 minus थीटा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 90 minus अल्फा। You have to find out that, prove that height of the tower, मतलब AB equal to 6 meter, आपको प्रूव करना है to 2। Very simple, एक्चुअली है और इम्पोर्टेंट समझी है। यहाँ पे देखो in triangle ABC measure B 90, measure C theta, so tan theta equal to AB upon BC, tan theta equal to AB upon 4, that means AB equal to 4 tan theta। equation 1
दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, measure B 90 and measure D, now it becomes 90 minus theta. तो हम लोग तो यही लेंगे क्योंकि अपोजिट अपॉन टोटल एडजेसेंट है तो 10, बट एंगल 90 minus theta, यहाँ पे B क्या है, that is equal to AB upon D. 10 90 minus theta is what theta, AB का AB है और BD 4 plus 9 मत लेना, 9 only, मतलब कि आपका AB कितना आया 9 cot theta. अब using 1 and 2, AB into AB equal to 4 tan theta into 9 tan cot theta, sorry 4 9 से कितना होगा 36, tan into cot, ये एक आइडेंटिटी है 1 equal to AB square, therefore AB equal to 6 meter. इसका प्लस और माइनस होता है बट नेगेटिव विल नेवर कम एज अ डिस्टेंस, तो AB आपका 6 मीटर हो गया, हेंस प्रूफ 51. डायग्राम यहां पे फ्रिक्शन सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, यहां पे जेट angle of elevation of a jet plane from a point on the ground at measure 60. jet plane इधर से ऐसे सेम जाता है, बराबर 60. After the flight of 30 seconds, the angle of elevation is measured. कितना हो गया 30. हाइट कितनी है तो 45 √3. कितनी फ्लाइट के बाद तो ए बी सी डी ई, कितने टाइम के बाद तो 30 सेकेंड, और उनकी फ्लाइट दोनों में 4500 √3. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मीटर. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, स्पीड फाइंड करनी है. चलो फैंटास्टिक क्वेश्चन. इसके बाद और दो है, तो पहला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, जिसमें मेजर भी 90 है और मेजर से 60. तो tan 60 इक्वल टू AB अपॉन क्या होगा BC, tan 60 √3, ये आपका 4500 √3 अपॉन क्या हो गया BC, तो BC का आपका आया 4500 मीटर, बराबर. अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा वाला, ओके EDC. EDC में आपका D90 और आपका BC सॉरी रिड्यूस हो गया 30. क्या तो कि 10 तो आएगा ही 10 30, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज नॉट इन द पिक्चर. 10 30 इक्वल टू ED के नीचे क्या आएगा CD 1/√3. ED आपका फिक्स है 4500 √3, जिसमें ये जो BD है वो अपना आ गया है अभी BC 4500 प्लस BD, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 इंटू √3 3 इक्वल टू 4500 प्लस BD, मतलब कि 13500 में से 4500 माइनस करेंगे तो आपका BD जो आएगा वो कितना होगा 9000 मीटर आया. अब हमको स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 9000 मीटर और टाइम है 30 सेकंड. कई लोग यही सोचते हैं कि ये आ गया
बट मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1000, 1/1000। 30 सेकंड है, आवर में कन्वर्ट करेंगे 1 सेकंड, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 गए, 2 इसके साथ गए, ये हो गया 30 और ये ऊपर चला गया 36 इंटू 30 आपका 1080 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आई। एंड यू हैव टू फाइंड आउट इन किलोमीटर पर आवर। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है? A fixed friction clutch is in the form of a frustum of a cone जिसकी रेडियाई 16 and 10, height 8. Find the lateral surface area and volume in a multiple of pi. That's good. पहले L फाइंड कर लेते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर। ये सम आपका यहाँ से खत्म हो गया। h स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर, 16 माइनस 10 द होल स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हुआ मतलब कि आपका लेट L स्टैंड हाइट हुआ 10 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम तो के पाई L R1 प्लस R। पाई में चाहिए हमको, पाई में L है आपका 10, 16 प्लस 10 26 मतलब 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा माइंड में। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इतने में ही आ जाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है और फॉर्मूला का एक मार्क है दोनों का। 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। हमको आंसर पाई में चाहिए। 1/3 पाई h आपका कितना है तो फिर 8, r1 स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, r2 स्क्वायर 100 और 16 10 जा 160, 103 पाई 8 256 पीछे आएगा 6 अगर अपना कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 516 317 आ गया। अब 172 इंटू 8 इंटू 5 तो आपका आंसर 172 1376 पाई। क्या ये आंसर है? तो लेट अस चेक। यस, दैट्स करेक्ट। पर इसको आप वॉल्यूम में लेना है। चलो ओके फाइन। 52 हो गया। नाउ 53। व्हाट इज दैट 53? प्रूव दैट the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side. Do that ratio of the area of two मतलब कि ये आपका 6.6 थ्योरम हुआ। आपको प्रूव क्या करना है? If ABC similar to PQR, then area of this similar triangle is equal to square of their ratio of their corresponding side. कौन सा थ्योरम? तो आपको आ जाना चाहिए। अब तक तो
बहुत बार लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो स्टार्ट करो। 6.6 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड लास्ट एंड फाइनल 54, राइट द नंबर 54 इन द गिवन फिगर। A B B C गिवन ट्रायंगल, ये आपका क्वेश्चन। नाउ इसमें आवाज आ रही, गिवन क्या है? तो क्या आपका गिवन मेजर एंगल ABC लेस देन 90, ये एक्यूट एंगल है। AD परपेंडिकुलर टू BC, और टू प्रूव क्या करना है आपको, ऐसा लिखना है गिवन टू प्रूव डायग्राम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। और सिंपल डायग्राम है। यहां पे हम लोग पहले प्रूफ में ट्रायंगल ABC लेके जो D90 है, दो तीन मेथड है इसकी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, रिजल्ट 1। दूसरा ट्रायंगल है ADB, इसमें भी D90 है। एक मिनट। सो मेजर D90 है, तो ट्रायंगल में क्या होगा कि ये हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, रिजल्ट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2 AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसमें आप देखोगे AD स्क्वायर में से AD स्क्वायर जाएंगे, दिस माइनस दिस, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर ऑन द लेफ्ट, राइट में AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर गया, तो CD स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। दैट मींस CD प्लस BD एंड CD माइनस BD हुआ, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब CD प्लस BD करोगे आप तो आ गया BC, और यहाँ पे CD माइनस BD एज वेल एज ये माइनस AB स्क्वायर उस तरफ ले लिया तो AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बस फाइनल टच, AB स्क्वायर है बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग अगर देखें तो इसका CD माइनस BD है, CD माइनस BD है, तो पूरे BD में से अगर आप लोग देखें ये CD कैन बी रिटन एज BC माइनस BD माइनस प्लस AB स्क्वायर, तो BC इंटू BC क्या हो गया, BC स्क्वायर, फिर ये माइनस 2BD, चलो ऐसा नहीं, आपको BC माइनस 2BD ऐसा लिख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा BC इंटू BC BC स्क्वायर माइनस 2BD BC प्लस AB स्क्वायर। हेंस अगर आप चेक करो तो AB स्क्वायर है तो यस, BC स्क्वायर है तो यस, माइनस 2BD BC है तो या आगे पीछे होगा तो चलेगा, राइट। तो ये आपका CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर करके हो गया। हेंस आपका पूरा का पूरा पेपर सेट 5, एवरीथिंग इज ओवर एंड आउट। आपके गाला के स्टैंडर्ड पेपर के 5 पेपर, आपके गाला के बेसिक के 5 पेपर, with everything done and dusted. Thank you very much. Keep watching my video. Goodbye. Have a nice day.